हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये बहुत ही सिंपल ब्यूटीफुल लेस बनाना बताऊंगी और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। देखिए कितनी ब्यूटीफुल लगती है। इसे आप ज्वेलरी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेसलेट्स में। और ये टेप लेस है तो इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। समझ लेते हैं। पहले बड़ा रिंग बनाएंगे, फिर रिवर्स करके ये छोटे रिंग, फिर ये चेन और ये फिर छोटे रिंग, फिर ये रिंग बड़ा, फिर चेन, फिर बड़ा रिंग और फिर ये दो छोटे रिंग, फिर चेन और फिर ये छोटे रिंग और फिर ये बड़ा रिंग। तो रिंग और चेन बनाते हुए हमने हर एक रिंग के बाद रिवर्स वर्क करना है, हर एक चेन के बाद रिवर्स वर्क करना है। और ये भी देखना है एक साइड पे एक दफ़ा बड़ा रिंग आए, एक बार दो छोटे रिंग आए और एक बड़ा रिंग आए। तो ये इस तरह से बारी बारी से बनते जाएंगे। तो मैं बनाना सिखाती हूँ आपको, बहुत आसान है। तो रिवर्स वर्क ज़रूर करना है। रिंग के बाद रिवर्स वर्क करके हमने छोटे रिंग बनाने हैं और उसके बाद चेन बनाने से पहले भी रिवर्स वर्क, हर एक वर्क से पहले हमने रिवर्स वर्क करना है। तो 20 नंबर का थ्रेड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और शटल में थ्रेड भर लिया हुआ है अलग अलग, और अलग अलग ही हमने बीड भर लिए हैं। जितनी लेंथ आपको चाहिए उस हिसाब से मैंने 2.5 mm के बीड इसमें डाले हैं। और अभी मैं आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ इसलिए थोड़े बीड डाले हैं। आप अपने लेस की लेंथ के अकॉर्डिंग इसमें बराबर के बीड दोनों शटल्स में भर लेना। तो ये स्क्वायर नॉट लगा लिए मैंने। तो इसको पहले हम इस सिरे को 2-3 स्टिचेस में लेके इसको हाइड कर देते हैं पहले, और फिर हम यहाँ पे बड़े वाला रिंग बनाएंगे। तो 3 काम हमने इस टोटल लेस में करने हैं। एक बड़ा रिंग है और 2 छोटे रिंग इकट्ठे हैं और एक छोटी सी चेन या कनेक्टर कह सकते हैं आप, वो बनाने हैं। तो ये तीनों ही हमने बारी बारी से बनाने हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में बड़े रिंग से कर रही हूँ। तो ये स्टिचेस में इसको हाइड कर दिया। अब यहाँ पे 10 डबल स्टिचेस लेने हैं पहले। तो ये लेके फिर मैं आपको बताती हूँ। अभी 10 डबल स्टिचेस लेने के बाद एक छोटा सा पिको, फिर 6 डबल स्टिचेस, पिको स्मॉल लेने हैं, ज्वाइनिंग के लिए ही यूज़ करने हैं हमने, और फिर पिको, और इसके बाद 10 डबल स्टिचेस लेके ये रिंग कंप्लीट कर देते हैं। तो बड़ा रिंग हो तो इस तरह से दोनों सिरे ऐसे जोड़ के हम इसको बंद कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट रिंग हो गया, 10 डबल स्टिचेस पिको, 6 डबल स्टिचेस पिको, 10 डबल स्टिचेस। ये फर्स्ट रिंग हो गया रेडी। इसको कट कर देते हैं। अब देखिए ये फर्स्ट रिंग है तो ये रेडी हो गया। अब इसे हम रिवर्स करेंगे। वाइट थ्रेड क्रीम ऊपर की तरफ आ गया, इससे हमने रिंग बनाना है। तो 6 डबल स्टिचेस पिको, 8 डबल स्टिचेस लेके रिंग बनाते हैं। और ये मैंने बना लिया है क्योंकि थ्रेड हाइड करना था, इसलिए मैंने ये ऐसे बना के आपको दिखा दिया है। अब ये रिंग बनाने के बाद हमने एक बीड शटल से आगे लेके आना है और इसी नाप का दूसरा रिंग बनेगा, लेकिन पहले यहाँ हम 8 डबल स्टिचेस लेंगे, बाद में 6 लेंगे। तो 8 डबल स्टिचेस पिको, 6 डबल स्टिचेस। तो दोनों रिंग जो हैं छोटे, इनके अंदर वाली साइड जो है 8 डबल स्टिचेस हैं और बाहर वाली 6 डबल स्टिचेस। तो पहले रिंग में पहले 6 डबल स्टिचेस लेंगे, फिर 8, और दूसरे वाले में पहले 8 डबल स्टिचेस लेंगे, फिर 6 लेंगे। और ये पिको लेने के बाद 6 डबल स्टिचेस ले लिए हमने, और ये रिंग भी हम कंप्लीट कर देते हैं। तो ये देखिए, ये इसके बाद फिर रिवर्स वर्क करेंगे। तो जो भी काम हमने करना है उसके बाद रिवर्स वर्क जरूर करना है इसमें। और अब यहाँ चेन बनाएंगे। तो रिवर्स वर्क करने के बाद ऑटोमेटिकली दूसरे कलर का थ्रेड ऊपर की तरफ आ जाता है, तो वो हमने बारी बारी से हमने बनाते जाना है। सेम पैटर्न दोनों साइड पे बनते जाएगा। 8 डबल स्टिचेस लेके यहाँ पे एक छोटी सी चेन बनाते हैं। तो अभी हमारा एक छोटा सा मोटिव कंप्लीट है। एक बड़ा रिंग ऊपर और नीचे 2 रिंग छोटे। उसके बाद ये कनेक्टर बनाया छोटा सा, और फिर इसे रिवर्स करेंगे। और अब ये रिंग ऊपर की तरफ आ गए हैं। अब ये भी हमने ध्यान रखना है कि अगर छोटे रिंग बन गए हैं उसके बाद बड़ा रिंग बनेगा, फिर छोटे रिंग बनेंगे, तो ये बारी बारी से बनते जाने हैं दोनों साइड पे। अभी हमने देखिए बड़ा रिंग बनाना है इसके साथ। तो यहाँ पे फिर 10 डबल स्टिचेस लेंगे पहले,
और इसके बाद इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली बनता जाएगा। बड़े रिंग के बाद स्मॉल बनना है रिंग, और स्मॉल रिंग्स के बाद बड़ा रिंग बनना है। तो इसको 10 डबल स्टिचेस लेके यहाँ पे ज्वाइन लगा देंगे। और ये देखिए, इसको ध्यान से ज्वाइन लगा के इसके बाद 6 डबल स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद स्मॉल पिको और 10 डबल स्टिचेस लेंगे और ये रिंग कंप्लीट कर देंगे। तो ये रिंग हो गया कंप्लीट। इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये देखिए, ये रिंग बन गया। अब इसके बाद फिर इसे हम रिवर्स करेंगे। अब देखिए, नीचे का पोर्शन बन गया है और ऊपर अभी 2 रिंग बनने हैं। इसी तरह जैसे अगर हमने छोटे बनाए हैं रिंग पहले, तो दूसरी तरफ बड़ा रिंग बनेगा, एक तरफ बड़ा रिंग बनेगा और एक तरफ 2 छोटे रिंग बनेंगे। अब ये बड़ा बना लिया है तो दूसरी तरफ हमने स्मॉल रिंग्स बनाने हैं। तो 6 डबल स्टिचेस लेके पहले तो बड़े वाले रिंग से हम ज्वाइन करेंगे। ये 6 डबल स्टिचेस ले लिए। अब इसको ये पिछले रिंग के पिको से हमने ज्वाइन कर देना है। अब इसके बाद 8 डबल स्टिचेस लेंगे, 2 3 4 5 6 7 और 8। ये रिंग हो गया कंप्लीट। अभी देखिए, जैसे पहले हमने 2 रिंग इकट्ठे बनाए हैं वैसे ही हमने बनाना है, और 2 रिंग के मिडल में हमने पहले बीड भी लगाना है। तो ये शटल से बीड आगे ले आएंगे और इसी नाप का फिर यहाँ पे दूसरा रिंग बनेगा, लेकिन मेजरमेंट थोड़ा उल्ट करके लेंगे। यहाँ 8 डबल स्टिचेस पहले लेने, 2 3 4 5 6 7 और 8, और यहाँ पे पिको लेके 6 डबल स्टिचेस लेने हैं और ये रिंग कंप्लीट कर देना है। और जिन लोगों को अभी तक शटल चलाना नहीं आता है वो मेरी शटल टैटिंग की बेसिक वीडियोस देख सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है कि शटल कैसे चलाते हैं। तो देखिए, इस तरह से कंप्लीट हो गया। ऊपर नीचे का हमने जब मोटिव कंप्लीट कर लेना है फिर चेन बनेगी। तो रिवर्स करके अभी ये वाइट थ्रेड ऊपर आ रहा है तो वाइट से चेन बनेगी। इसको ऐसे रखना है और पैटर्न को भी साथ में पकड़ते हुए, और यहाँ पे 8 डबल स्टिचेस ले लेंगे। बिल्कुल पास में लेना है, थ्रेड गैप नहीं होना चाहिए। स्टिचेस टाइट कर लेंगे अच्छे से और फिर रिवर्स करेंगे। और अभी देखिए, साइड पे 2 छोटे रिंग बने हैं तो यहाँ पे बड़ा रिंग बनाना है। बड़े रिंग के वही मेजरमेंट है, 10 लेके ज्वाइन करेंगे, फिर 6 और फिर 10 लेके रिंग कंप्लीट करेंगे। तो ये रिंग हो गया कंप्लीट। इसके बाद फिर रिवर्स करेंगे। अब यहाँ पे 2 रिंग छोटे बनने हैं, तो वैसे ही जैसे पहले बनाए वैसे ही 2 रिंग ज्वाइन करके मैं आपको बताती हूँ।
तो ये हो गए रिंग कंप्लीट। इसी तरह फिर रिवर्स करके अभी ऊपर नीचे के मोटिव कंप्लीट है, अब यहाँ आगे चेन बनेगी। तो इसी तरह ये हम कंटिन्यू करते जाएंगे लेस और ब्यूटीफुल ये बनती जाएगी। और इसी तरह अपने मनपसंद के कलर्स में इसे बनाएं, बहुत इजी भी है इसे बनाना और ये बहुत ब्यूटीफुल बनके तैयार होती है। और इसे आप ज्वेलरी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेसलेट बना सकते हैं इससे, इस तरह से बहुत प्यारा लगता है। इसीलिए हमने इसमें पिको नहीं दिए और स्टार्टिंग में ये 2 पिको दिए हैं। ज्वेलरी बनाते वक्त आप ये स्किप कर सकते हैं और फैब्रिक पे ज्वाइन करना है यहाँ से ज्वाइन कर लें और बाकी आप ये जो ज्वाइन दिए हुए हैं इसी से अटैच करेंगे फैब्रिक पे। तो आई होप कि आपको ये आज का पैटर्न समझ में आ गया है और लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।